क्वेश्चन बेटा 2000 किसका था ये 24 का। मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय द पासिंग 9.6487 एम्पियर करंट थ्रू अ वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें मुझे बेटा बात करें कॉपर को क्या करना है, ऑब्टेन करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड होगा उसका। 100 सेकंड तक गुरु अपने करंट को फ्लो कराते हैं और अपन को बेटा सेल बहुत अच्छी समझ, सेल दिख रहा है ना, एनोड कैथोड दिख रहा है, पूरा का पूरा अपने लिया था अभी। बिल्कुल। तो 100 सेकंड तक गोलू बात करें करंट पास करना है, करंट की वैल्यू है बेटा बात कर 9.6487। ठीक है, तो कितना बेटा बात कर आपका कॉपर आपके इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ। कौन सा फॉर्मूला लगाए अपन बताओ बेटा बात करें। अमाउंट चाहिए, करंट दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो डब्ल्यू इसको जेड लगा दो। ये फॉर्मूला लग रहा है ना, 2024 में क्वेश्चन है, सोचो मतलब हर साल इस पे क्वेश्चन आ रहा है। फेराडे फर्स्ट लॉ इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए सबसे पहले उठाया इसको। डब्ल्यू निकालना है बेटा, जेड गुड़े बात करें चाहिए मुझे। जेड क्या होता है याद है ना, जेड को अपन ने क्या बोला था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू क्या थी, इक्विवेलेंट बेटा 96500 कूलम। उसने जरूर आपसे कहा है कि आप 96487 कूलम कंसिडर करो, पर मैं नहीं करूंगा, मैं तो इतना ही करूंगा। समझ पा रहा हूं। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर। कौन था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ना गोलू, कॉपर सल्फेट। तो उससे आपको क्या मिलेगा बेटा, कॉपर +2। डिपोजिट तो कॉपर हो रहा है ना, तो इक्विवेलेंट वेट किसका निकालोगे आप, कॉपर का। और इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है बेटा, एटम है तो एटॉमिक वेट, आयन है तो आयन का वेट अपॉन देयर बैलेंस फैक्टर। क्या बैलेंस फैक्टर दिख रहा है इसका, दो चार्ज। किसी सॉल्ट में बेटा बात करें मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है उसका बैलेंस फैक्टर होता है, और एटॉमिक वेट अपन को पता है कितना होता है 63.5 पर एनसीईआरटी ने बोला 63 मान के चलो, तो 63 मानो अपॉन 2 कर दो, कर दिया बेटा। 63/2 को नीचे लिख दो, काय को काट रहा है, शायद जरूरत है यहां कट जाए तो अच्छा रहेगा। हमने लिखा जेड, जेड की वैल्यू कितनी होती है बेटा बात करें, ई अपॉन 96500 कूलम। लिखा कौन, इंटू क्या लिखा बेटा, आई इंटू टी। अच्छा ई कितना होता है, ई का फॉर्मूला अपन को वैसे अपन को देख लिया, ई कितना निकाला 63/2, 63/2 इंटू बेटा बात कर 96500 इंटू बेटा करंट कितने समय तक बहा था, करंट कितना था 9.6487 ना, तो बेटा बात कर 9.9 दीदी 10 मान लो ना, फिनिश करो है ना। 9.6487 एम्पियर जो था वो बेटा बात कर हमने 10 कंसिडर कर लिया, 10 रखा इनटू कितने समय तक बेटा 100 सेकंड तक हो गया। हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ ग्राम में आ जाएगा। कैसे पता आपको ग्राम में आएगा, सर इक्विवेलेंट बेटा लिया ना आपने, एटॉमिक वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर, एटॉमिक वेट तो ग्राम में लिया ना आपने 63 ग्राम, तो यूनिट क्या रहेगी बेटा, ग्राम रहेगी। ठीक है दीदी ये कितना था, कूलम था बेटा, और ये किसमें था, करंट एम्पियर में था, और टाइम किसमें था, सेकंड। बताओ एम्पियर इंटू सेकंड क्या होता है, कूलम, तो कूलम से कूलम कट गया तो इसका ग्राम बच गया ना, यूनिट। नहीं समझी, पूरा देखना अपन को। एक जीरो बेटा, एक जीरो एक जीरो, दो दो की जीरो कैंसिल हो गए, बाकी तीसरा जीरो कैंसिल हो ही नहीं रहा है, इसको ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, दो जीरो निपटा दिया। अब अपन क्या करें बेटा बताओ, 5 से निपटा इसको, हाँ 5 से निपटाते इसको। 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, कितना बचा 46, 9 बना 45, मतलब 45 कैंसिल 1, और बेटा बात कर 5 3 जा, आया समझ में बेटा। तो ये आ गया हमारे पास, 2 से 2 निपट गया गुड़िया। ठीक है, अब कितना रहा बेटा, ऊपर ऊपर है मेरे पास 63 और नीचे बेटा बात कर 193, 193 है गुड़िया। ऐसा करते इसमें एक जीरो बढ़ा लेते, जीरो बढ़ाओगे तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा, ताकि ऊपर बड़ा लिखे और नीचे छोटा दिखे। अभी गुड़िया बात कर इतना मुझसे होगा नहीं, तो मैंने इसको जीरो 190 मान लिया, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब बेटा बात कर काट दो, 19 दूनी 38 29 57, कितने बार जाएगा, 3 टाइम, 57 हो गया। 57 अगर कैंसिल करोगे बेटा तो कितना आएगा, 57 6 आएगा, फिर जीरो, फिर पूरे 3 टाइम जाएगा, तो कितना आएगा 0.33। ऑप्शन में कितना दे रखा था, मुझे पता है कि मैंने क्या किया, नीचे का नंबर थोड़ा कम किया तो मेरा आंसर थोड़ा सा ज्यादा आया, और आंसर रियल में जो होगा मेरे आंसर थोड़ा सा कम बैठेगा। उसमें आंसर ऑप्शन क्या दे रखा था बेटा, 3.15, 0.315, बेटा बात करें 31.5 और 0.0315, आंसर हमारा कौन सा दिख रहा है, 0.315। आगे ना समझ में नहीं आया, कितना राउंड ऑफ किया अपन ने। उनने कहा आप इसकी जगह 96487 लो, हमने कहा 96,500 लेंगे। उनने कहा गुड़े बात कर पता है क्या, इक्विवेलेंट वेट 63.5 होता, उन्होंने कहा 63 लो, हमने चलो 63 लिया, इसलिए अपने कैंसिल नहीं किया था ताकि यहाँ से 2 से ही कट जाएगा। फिर भी हमें चैन नहीं पड़ा,
हमने पूरे बात करें, फिर इसको जो 193 आया उसको 190 धीरे से ले लिया। तो देखो पहले कितने झोल किए, पहले तो आप कम को ज्यादा पहले ही ले चुके थे, फिर इस ज्यादा को हमने दीदी बात कर क्या किया, थोड़ा सा और ज्यादा कर दिया, नहीं हमने कम ही किया था, कम किया था इसको, तो इसको कम के तुम्हारा से थोड़ा सा ज्यादा आ चुका है। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया, क्या फॉर्मूला लगाया बेटे, डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड आई टी लगाए। इसके लिए इक्विवेलेंट बिट बहुत जरूरी है आना। जेड अगर नहीं निकाल पाए ना आप, जेड मतलब इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 फिर इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर, अगर वो नहीं निकाल पाए ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बाकी इस क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, समझ पर जो भी काम था ना वो किसका था, जेड का था। मस्त क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन, नोट करो 2024 का है, फेराडे फर्स्ट लॉ पर।